तो अभी हम लोग फाइनली आ गए हैं कहाँ, गांधी मैदान। और गांधी मैदान आने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलिए आप लोगों को गांधी संग्रहालय दिखाते हैं। गांधी संग्रहालय के अंदर क्या क्या है प्रवेश करने वाले हैं। चलते हैं। तो हम लोग गांधी संग्रहालय के अंदर एंट्री कर चुके हैं। अब गांधी संग्रहालय के अंदर क्या हो सकता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पर बने रहिए। और चलिए गांधी संग्रहालय में दिखा दूँ। तो अंदर अभी टाइम जो है बचा हुआ है, अभी हम लोग अच्छे से घूम सकते हैं। तो गांधी जी जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं लगते हैं, शायद खाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इधर। और इधर जो है गांधी जी के कुछ वाक्य देखिए यहाँ पर गांधी जी का 3 बंदर। और गांधी जी का 3 बंदर है, यहाँ पर लिखा हुआ है बूढ़ा मत बूढ़ा मत बूढ़ा मत। मतलब कहने का मतलब है कि बूढ़ा मत कहो, बूढ़ा मत देखो और बूढ़ा मत सुनो। बात जो इनका बहुत अच्छे वर्ड है और ये वर्ड जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और चलिए यहाँ पर हैं आगे आगे। यहाँ पर देखिए एकता का प्रतीक दिखाया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जितने भी हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है कि आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, है ना। वे हैं गांधी जी और गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, दोनों आपस में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। कितने मन से बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। ज़िंदगी का मज़ा इन्हीं का है। ये देखिए सत्याग्रह भवन, एक अवरत पार्क। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गांधी जी के कुछ विचारों को लिखा गया है। चलिए और देखिए हमारे बिहार का अशोक सम्राट जी का चिन्ह, प्रतीक, और साथ में भीमराव अम्बेडकर। और यहाँ पर देखिए गांधी जी कर रहे हैं सूक्ष्मदर्शी से कुछ देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे होंगे आई थिंक ना गांधी जी। वाव, कितना सुंदर गांधी जी का स्टैचू बनाया गया है। एकदम लग रहे हैं बैठे हैं जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं। और मेडिटेशन करने का मतलब समझ ही ना है कितना बेनिफिट होता है। तो लाइफ में कभी कभी मेडिटेशन करना भी मनुष्य के लिए लाभदायक होता है। यहाँ पर 3 महापुरुषों की परिणति। तो यहाँ पर कुछ इंग्लिश में वर्ड लिखा गया है, गांधी जी के द्वारा जो किया गया था उनके बारे में यहाँ लिखा गया है। तो उतना टाइम तो नहीं है कि इनके बारे में पढ़ सकते हैं, बट आपको यहाँ से दिखा दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर गांधी जी के द्वारा कुछ लिखे गए किताब, उनके बारे में, जीवनी के बारे में यहाँ पर अब आए तो पढ़ सकते हैं यहाँ पर बैठकर। यहाँ पर लिखा गया है कि 1 मैन बाउंड्री फोर्स का मतलब है कि एक शुक्ल काजी का स्टैचू है। और आगे आने के बाद वाह देखिए गांधी जी जो है छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चों को कितना प्यार कर रहे हैं। वैसे भी बच्चे से प्यार करना चाहिए यार, ज़िंदगी में बहुत कुछ है। और देखिए बिहार वैसे ही वर्ल्ड में फेमस नहीं है। जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था जो आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, वो बिहार से यहाँ स्टार्ट किया गया था। तो बिहार तो खास है ही, और बिहार की खासियत महात्मा गांधी जी के कारण और बढ़ जाती है।
कितने अच्छे से सौंदर्यीकरण किया गया है। महात्मा गांधी जी जो यूज करते थे अपने दैनिक जीवन में वो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे हो गया दाल को महने वाला चम्मच, चम्मच हो गया, इधर केतली हो गया, ये यहाँ देखिए सेकंड रूम में हम लोग एंट्री कर गए हैं। यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था किया गया है, गांधी जी के बारे में क्या क्या बताया गया है वो आप यहाँ देख लीजिए अच्छे से। पटना के कुछ ऐतिहासिक धरोहर, पटना जब आइएगा तो आपको ये देख सकते हैं, सिकंदर मंजिल हो गया, रिजवान कैंसल हो गया, सुल्तान पैलेस पत्थर की मस्जिद, अंजुम इस्लामिक, खुदा बख्श लाइब्रेरी, जीपीओ और राजभवन, ये है वाह। और यहाँ पर हो गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का मकान जो है, पटना कॉलेज, दरभंगा हाउस, पटना कॉलेज, वुमेंस कॉलेज, पादरी की हवेली, कुम्हार। और इधर देखिए बहुत कितना बताया जाए, देखिए यहाँ, और यहाँ देखिए गांधी राष्ट्रीय स्मारक, शायद ये क्या है मुझे नहीं मालूम है, बट क्या हो सकता है, शायद उनकी। और ये यहाँ आ गए हम जी, अपना संविधान, भारत का संविधान देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से इसको रखा गया है। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत मूल संविधान, ये जो है ना संविधान बनाने के बाद जो मूल रूप दिया गया था संविधान का वो ये है, यानी कि रियल संविधान जो है यहाँ पर रखा गया है। इसका मतलब कॉपी रखा गया है, ना कि वहाँ की संविधान पे यहाँ रखा गया है। देखिए बिहार में क्या क्या एग्रीकल्चर में यूज होता है वह यहाँ पर भी रखा गया है। देख लीजिए, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं बैक कैमरा करके आपको। देखिए कौनी क्या होता है, बाजरा तो समझते हैं, काला सऊदी क्या होता है मालूम नहीं, पीला चना मटर समझते हैं, ये पप्पन मकई, और ये देख लीजिए आप अच्छे से देख लीजिए पूरा। और यहाँ देखिए खादी कपड़े जो गांधी जी के द्वारा यूज किया जाता था, स्वदेशी। गांधी जी का मकसद ही था स्वदेशी कपड़े पहने, ना कि दूसरे का कॉपी किया गया। मतलब कि इंग्लैंड, मतलब कहने का उनका तात्पर्य था कि हम एक वैसे देश में रहते हैं जहाँ की कल्चर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हम अपनी कल्चर को क्यों भूलें। वही गांधी जी ने नारा दिया, स्वदेशी अपनाओ। तो वो बात जो है सही बात है, हम क्यों जाएं किसी दूसरे देश की कल्चर को, हम क्यों अपनाएं जो मेरे देश की खुद का कल्चर इतना अच्छा सौंदर्य इतना अच्छा बनाया गया है कि उसको भूल नहीं पाएंगे। और गांधी जी का कहना था कि हम अपनी संस्कृति को ना भूलकर स्वदेशी अपनाएं। और उन्होंने भारत में जब अंग्रेज़ आए थे तो उस समय भारत में वेस्टर्न कल्चर का ज़्यादा उपयोग हो रहा था, तो उसी समय महात्मा गांधी ने नारा दिए थे स्वदेशी अपनाओ और वेस्टर्न कल्चर को हटाओ। तो उनका कहीं ना कहीं बात जो है सही है और अच्छा भी लगता है। बात लिखा गया, बिहार मेरी कर्म भूमि है, बात जो है सही बात है, बिहार दिलों में राज करता है। ये देखिए बिहार का मतलब होता है बुद्ध विहार। इनके बारे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा ना जो नहीं जानता होगा, इनके बारे में हर कोई जानता है, क्योंकि उन्होंने इस तरह के ही काम किए थे जो समाज के बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको मिटाने का काम किया था। और इन्होंने अपना खुद का विचार दिया और वहीं से बौद्ध धर्म का उत्पत्ति किया गया था। और हम वही उस धरती पर हैं जहाँ पर अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोग सम्राट पैदा हुए। तो चलिए और है आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भारत का पूरा नक्शा है, कहाँ कहाँ क्या क्या, कौन सा स्टेट, कौन सी ज़िला, पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। गांधी संग्रहालय के अंदर एक बहुत सा अच्छा वर्ड पढ़ने को मिला। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि धन संपत्ति गई तो कोई बर्बादी नहीं हुई, यदि स्वास्थ्य खराब हुआ तो थोड़ी बर्बादी होती है, लेकिन यदि चरित्र खराब हो गया ना तो सब कुछ चला जाता है। वाह क्या बात लिखा गया यार, दिल को भा गया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, मोहन से महात्मा गांधी कैसे बने, उनका एक सर्कल है बनाया गया। देखिए कैसे
पहले महात्मा गांधी जी कैसे थे, बच्चे थे, फिर ये शायद वहाँ से यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए थे। उसके बाद ये भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े थे, तो शायद उस समय का ये फ़ोटो हो सकता है। उसके बाद यहाँ से चक्र चलते गया और अंत में उनका इस तरह में वो डेथ कर गए हैं। लेकिन वैसे ही भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी का ये संग्रहालय बहुत अच्छा लगा मुझे देखने में, और आप सबको भी लगा होगा देखने में, क्योंकि इनके बारे में कोई बुराई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इन्होंने देश के प्रति बहुत कुछ देश को दिया। महात्मा मतलब महान। महात्मा का मतलब ही होता है महान। जैसे कि महात्मा बुद्ध हो गए, जैसे महात्मा गांधी हो गए, महात्मा का मतलब होता है महान। इनके बारे में क्या बोला जाए, कुछ नहीं कह सकते। ये तो वास्तव में यार महान है। वैसे भी इनका फ़ोटो पैसे पर होता है, महान है तब तो इनकी विचार को दुनिया फॉलो करती है। मुद्रा पर है और इनकी बातों को इनकी स्टैचू विदेशों में अलग अलग कंट्री में बनाया गया है। वैसे थोड़ी ना किसी का बन जाता है, इनके जैसे बनने का प्रयास आदमी कर सकता है, लेकिन इनके जैसा कोई बन नहीं सकता है। तो फाइनली हम लोग गांधी संग्रहालय घूम लिए हैं, तो अब हम लोग चल रहे हैं अपनी डेस्टिनी स्थान पर जहां हम लोग को पहुंचनी है। मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा बहुत गांधी संग्रहालय घूम लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं कि पटना गांधी में जाके नज़दीक में जब आप आइएगा तो गांधी संग्रहालय को ज़रूर देखें, क्योंकि इनके बारे में यहाँ पर सभी जानकारियाँ दी गई हैं।